दोस्तों, कहते हैं वक्त बड़ा बलवान होता है और दुनिया की हर शय वक्त की गुलाम होती है। इस दुनिया में हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया गया है। सूरज अपने समय पर ही उदय होता है और अपने निर्धारित समय पर ही अस्त होता है। बारिश अपने समय से ही आती है। गर्मी सर्दी जैसे मौसम अपने वक्त की चाल के हिसाब से ही चलते हैं। यहाँ तक कि इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक उसके लिए हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया गया है और वक्त के साथ चलने वाली हर चीज सही भी होती है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो वक्त से पहले ही अपने स्वरूप को पा लेती हैं। कोई भी चीज जो अपनी प्राकृतिक अवस्था में ना चले वो गड़बड़ तो होती ही है। यह है यमुना के किनारे का वो इलाका जहां पर बड़ी तादाद में फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। ये फल और सब्जियां केवल शहर में ही नहीं बल्कि आसपास के एक बड़े इलाके में सप्लाई भी की जाती हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा ये कौन सी बड़ी बात है। यूं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जमीन से जुड़ा है। लेकिन आज ये किसान जो कभी अपनी मेहनत से उगाए हुए अनाज और सब्जियों से हमारा पेट पालते थे, आज वक्त ने इन्हें भी नहीं बख्शा और ये लोग एक ऐसी चीज को अंजाम देने में जुट गए जो हमारे सेहत के लिए इतनी नुकसानदेह है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। दिखने में हरी भरी ये सब्जियां जितनी लुभावनी लगती हैं, सेहत के लिए ये उतनी ही खतरनाक हो चुकी हैं। इंजेक्शन के जरिए इसके अंदर डाला जाता है ऐसा जहर जिसको लगातार खाने से कैंसर जैसी बीमारियां तक हो सकती हैं। ये है वो इंजेक्शन जिसकी हल्की सी चुभन भर से ही कोई भी फल और सब्जी वक्त से पहले ही पककर तैयार हो जाती है। ये सब्जियां केवल पकती ही नहीं हैं बल्कि ये आकार और प्रकार में इतनी बड़ी हो जाती हैं कि 24 घंटे के अंदर ही ये पूरी तरह से बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाती हैं। जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में ये लोग ऐसे कामों को अंजाम दे रहे हैं जिसके नुकसान की भरपाई भी नहीं हो सकती। ये सब लौकी है और जैसे वो है खरबूजा है, कलिंदा है, कदुआ है, टिंडा है, ये लोग सब हम अपनी फसल करते हैं। तो इस बार जो है इसमें पानी आ गया था तो पानी की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जी। तो उस नुकसान की वजह से ये जो हम इंजेक्शन जो लगा रहे हैं तो वो अपनी फसल तैयार करने के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि इसका वजन बढ़ाने के लिए, जो इससे हम जो अपना वजन बढ़ा सके, जो अपने बच्चों का पेट पाल सके। तो हमारा माल यहाँ से दिल्ली भी जाता है और अंता और शहरों में भी जाता है, तो हर जगह ये सप्लाई होता है जाके। गर्मी में जहां एक तरफ धूप और प्यास लोगों को बेहाल करती है, वहीं कुछ ऐसी सब्जियां और फल हैं जो इस चिलचिलाती धूप में जीने का सहारा बनती हैं। यही वजह है कि दुकानों में इस समय खरबूजे, तरबूज, ककड़ी और खीरे बड़ी तादाद में उपलब्ध हैं। लेकिन ये खीरे, ककड़ी और तरबूज हमारे खाने के लिए कितने उपयुक्त हैं, ये तो आप समझ ही सकते हैं। ये इंजेक्शन जो ऐसा है, जो हमारा ये बीज बोया हुआ है, ये जो हल्का हो गया, इस इंजेक्शन को हम लगाते हैं तो इससे बड़ा हो जाता है। जरा सा मुनाफा, जरा सी लापरवाही और जरा सी अज्ञानता की वजह से आज हजारों लोग ऐसी बीमारियों को झेल रहे हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। सच तो ये है कि बीमारी देने वाले ये लोग ये भी नहीं जानते कि जिस इंजेक्शन को लगाकर ये सब्जियों की पैदावार बढ़ा रहे हैं वो इतना खतरनाक है कि उससे इंसान की मौत भी हो सकती है। नहीं सर, ऐसा है, देखो अब हम इंजेक्शन लगाते हैं, अब हम ये तो जानते नहीं कि इससे नुकसान है क्या है, लेकिन मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है। ऑक्सीटोसिन नाम का ये इंजेक्शन हमारे देश में खुलेआम बिकता है क्योंकि ज्यादातर इसका इस्तेमाल जानवरों पर किया जाता है। ज्यादा दूध देने के लिए गाय और भैंस को ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। किसान जो है ऑक्सीटोसिन जो है अपने सब्जियों की आकार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसका है कि इसका इंजेक्शन लगाने से क्या होता है कि जो भी सब्जी में लगाते हैं वो मतलब अपने उसमें बहुत ही फास्ट वृद्धि होती है और काफ़ी तेज़ मात्रा में वो बढ़ जाती है। मैंने छोटी सी अगर साइज़ लौकी की है तो वो रात भर में पूरी फुल साइज़ में लौकी हो जाती है और उसका प्रयोग जो है किसान ऑक्सीटोसिन का सब्जियों में लौकी की साइज़ बढ़ाने के लिए, बैगन की साइज़ को बढ़ाने के लिए, कद्दू की साइज़ को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जो कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नुकसानदायक है क्योंकि ये हार्मोन है, ये सब्जियों में जाएगा तो सब्जियों में इसकी मात्रा बनी रहेगी और उसको बच्चे भी खा रहे हैं, पुरुष भी खा रहे हैं, स्त्री भी खा रही हैं, तो ये हार्मोन जो होती है
भोजन के साथ जो है मनुष्य के शरीर में जाता है और ये उसकी ऑक्सीटोसिन की मात्रा इससे शरीर में बढ़ जाती है। इससे हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है और विकृतियां भी पैदा हो सकती हैं मनुष्य के अंदर, जो कि नुकसानदायक है। यमुना के लगातार घट रहे जल स्तर और बेइंतहा गर्मी ने मौसम को ऐसा बदहाल कर दिया कि आज किसान इतना मजबूर हो गया है कि उसे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ऐसे कामों को अंजाम देना पड़ रहा है जो पूरे समाज के लिए खतरे का सबब बन गया है। पहले तो नदी में पानी आ गया था, पानी से वो खराब हो गई। उसके बाद में फिर गर्मी इतनी तेज पड़ी, वो गर्मी की वजह से जो है बिल्कुल बेकार होने लगी।